इरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.25। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है 1.24 के। तो इसमें दिया हुआ है अ पॉइंट मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इक्वल्स टू 80 एंड वाई इक्वल्स टू 80 इंटू 1 माइनस अल्फा टी। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, मेरा एक्स गिवन है दैट इज इक्वल टू 80 एंड वाई दैट इज गिवन एज 80 इंटू 1 माइनस अल्फा टी, वेयर ए एंड अल्फा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो ए एंड अल्फा हमें दिया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स ट्रेजेक्ट्री। तो हमें y एज द फंक्शन ऑफ x निकालना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि y हमें एज द फंक्शन ऑफ x निकालना है। y x के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, यही हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे, हम लोग t को एलिमिनेट करेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें x इक्वल्स टू 80 से, तो यहाँ मैं t को लिख सकता हूँ x अपॉन ए, और ये वैल्यू मैं y में पुट अगर करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए इंटू टी की वैल्यू पुट करते हैं x अपॉन ए इंटू 1 माइनस अल्फा, टी की वैल्यू अगेन x अपॉन ए हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास y इक्वल्स टू आ जाएगा x इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स बाई ए। तो इस तरह से हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ से मिल जाती है, y दैट इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स अपॉन ए। तो इस तरह से अगर हमें कुछ भी पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरह से x और y टाइम डिपेंडेंट अगर हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग y एज अ फॉर्मेट ऑफ x दैट मीन्स y एज अ फंक्शन ऑफ x हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। अब इसके बी पार्ट में अगर हम लोग देखें तो यहां पूछा गया द वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन w ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 80 और y इक्वल्स टू 80 इंटू 1 माइनस अल्फा टी। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर हम लोग एक्स वाई एक्सिस में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि जो पार्टिकल है, सपोज पार्टिकल p है या पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, और यहाँ x किस हम लोग दे रहे हैं, x इक्वल्स टू 80 बोल रहे हैं, और y क्या है, y यहाँ पर हम जो हमारा है y इक्वल्स टू 80 इंटू 1 माइनस अल्फा टी है। अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग ओरिजिन अपना कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो दिस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। आर वेक्टर में इस तरह से लिख सकता हूँ। अब अगर x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँ x इक्वल्स टू 80, तो ये बन जाएगा 80 आई कैप प्लस 80 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ से 1 माइनस अल्फा टी जे कैप, ठीक है। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अब मुझे पूछा गया है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसको हम लोग पहले आई कैप वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आई कैप वाले टर्म को अगर डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा ए आई कैप, ठीक है। और प्लस अगर हम लोग देखें इस टर्म को, तो ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट खोल के, तो 80 माइनस ए अल्फा टी स्क्वायर, यही टर्म है ये चीज। तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करने में यहाँ से आसानी होगी, अदरवाइज मुझे यूवी रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो अब मुझे इस टर्म को बेसिकली डिफरेंशिएट करना है जे कैप के लिए। तो ये अगर मैं 80 को देखूँ तो 80 हो जाएगा ए, ठीक है, माइनस ए अल्फा टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया टी के टर्म्स में, तो ये बन जाएगा 2a अल्फा टी, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास ये इंटू जे कैप, ये जे कैप वाला टर्म हो गया और ये आई कैप वाला टर्म हो गया। तो ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर बेसिकली ये आ गया, ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड अगर पता करना है, तो पूछा गया है क्या मैग्नीट्यूड, नहीं, वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है। अब मुझे अगर इसका एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर को जो इरोडो है वो डब्ल्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी वी वेक्टर बाई डी टी। दैट मीन्स मुझे वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट करना है बेसिकली। तो इस टर्म को अगर ए देखता हूं तो ए तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन विल बी 0। उसी तरह से तो ये मैं बोल सकता हूँ 0 आई कैप प्लस, अगर इस टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूँ जे कैप के लिए, तो ये वाला टर्म बेसिकली, तो ए का डिफरेंशिएशन विल बी 0 माइनस 2a अल्फा टी। 2a अल्फा टी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये बन जाएगा 2a अल्फा, सिंपल, और ये जे कैप का टर्म विच इज इक्वल टू माइनस 2a अल्फा जे कैप। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरह से आ गया। तो यहाँ से हमारे पास देख सकते हैं ये जो हमारे पास है ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, जिसको हम लोग डब्ल्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारे पास
वेलोसिटी वेक्टर आ गया जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब इसके सी पार्ट में पूछा जा रहा है, सी पार्ट में इसमें पूछा गया है, पार्ट सी को अगर हम लोग देखें ध्यान से, द मोमेंट टी नॉट, किस मोमेंट टी नॉट पे, ये टी नॉट है, एट विच द वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एन एंगल π/4 विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो एक तरीका तो इसमें हम लोग जो पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था, हमने दिया था दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो ये थोड़ा सा एक इसको अगर कैलकुलेशन देते तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगा। अगर हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग ध्यान से देखें इसमें, तो क्या है हमारे पास जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसको अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करें, तो एक्सेलरेशन वेक्टर का जो ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जे कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन अगर मैं देखूँ तो एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन ये माइनस जे कैप के डायरेक्शन में है। ठीक है, और अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये इसमें ये कहाँ, ये ए आई कैप है, इसमें ए आई कैप और इतना जे कैप है। ठीक है, ए आई कैप प्लस इतना जे कैप। तो अगर मैं बात करूं कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, जो वेलोसिटी वेक्टर है मेरा वो π/4 एंगल बना रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको ध्यान से देखें। तो एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो π/4 बना रहा होगा एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ, मतलब वेलोसिटी वेक्टर मेरा जो होगा रिजल्टेंट वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, जो कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो कि माइनस जे कैप डायरेक्शन में, उससे π/4 एंगल इस तरह से बना रहा होगा, विच इज 45 डिग्री। ठीक है, π/4 हमारे पास 45 डिग्री है। अच्छा, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर अगर है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं और इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ये अगर रिजल्टेंट मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है, तो अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में ए आई कैप है। ठीक है, और जे कैप की डायरेक्शन में कितना है, ये इसको हम लोग नेगेटिव टाइम्स में अगर लिख दें, ये जो है ए माइनस 2a अल्फा टी, इसको मैं नेगेटिव टाइम्स में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर मैं लिखूं इसको, तो ये इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा 2a अल्फा टी माइनस ए। मैं माइनस जे कैप के टर्म्स में लिख रहा हूं इसको, माइनस जे कैप डायरेक्शन में, माइनस जे कैप, क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये इसको मैं माइनस जे कैप के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ नेगेटिव वाई एक्सेस। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये अगर हम लोग इसमें लगाएं tan 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, किसी तरह से लगा सकते हैं, ये वाला को मैं बोल देता हूं दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज 2a अल्फा टी माइनस ए। ये 2a अल्फा टी माइनस ए है और ये a है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज a अपॉन 2a अल्फा टी माइनस ए, और tan 45 डिग्री इज कितना, 1। तो यहां से मैं 1 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा 2a अल्फा टी माइनस ए दैट इज इक्वल टू a, और यहां से मैं बोल सकता हूं 2a अल्फा टी दैट इज इक्वल टू 2a। यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये जो t है ये t नॉट है। ठीक है, ये किसी टाइम t नॉट पे हम लोग बोल रहे हैं जब एंगल 45 डिग्री हो गया, तो ये t नॉट में इसको कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये t नॉट मेरे पास कितना निकल के आएगा, दिस t नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। तो इस तरह के अप्रोच से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा अप्रोच जो हमने इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था a डॉट बी दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो सेम यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर को हम लोग a और b मान के उसमें से भी कॉस अल्फा कॉस 45 डिग्री लेके हम लोग वो सेम काम कर सकते थे। बट ये थोड़ा एक अलग अप्रोच मैंने बताया कि कभी बार हमको पूरा का पूरा इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो इसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन वेक्टर थी
उसका डायरेक्शन जो था वो माइनस जे कैप के डायरेक्शन में था, तो वहाँ माइनस जे कैप डायरेक्शन से हमने 45 डिग्री एंगल पे जो देखा कि वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 45 डिग्री बना रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।